ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हल षष्ठी व्रत के बारे में। हल छठ या ललही छठ आप जिस भी नाम से जानते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो इस वर्ष व्रत रखना चाहती हैं, या बहुत सारी बहनें हैं जिनका पिछली बार व्रत छूट गया है तो उठाना चाहती हैं। और बहुत सारी बहनों का ऐसा भी मानना है कि इस बार मनमास पड़ा है तो व्रत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मन में चल रही हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपको लगेगा कि इस वीडियो को देखने बाद आपकी सारी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है वो दूर हो गई होगी। तो देखिए, इस वर्ष जो ललही छठ, हल छठ या हल षष्ठी का जो व्रत है वो 5 सितंबर को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। नए सिरे से व्रत उठा सकती हैं तो बिल्कुल उठा सकती हैं। आधी अधूरी जानकारी और आधा ज्ञान की वजह से बहुत सारी बहनें हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने बता दिया इस बार मनमास पड़ा था तो व्रत नहीं रख सकते हैं। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, आज के वीडियो में फिर से बता दे रही हूँ कि जब मनमास लगता है, खरमास लगता है, अधिक मास लगता है, उस बीच में 1 महीने के लिए लगता है। जैसे हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन जब खरमास मनमास लगता है तो कुछ 58-59 दिन का 1 महीना जो है वो अलग से हो जाता है। तो उस महीने में, जिस महीने में मनमास पड़ता है, उस महीने में व्रत जो है वो नहीं उठाए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं उठाए जाते हैं। जब मनमास होता है तब, उसके बाद मनमास बीत जाने के बाद में हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब मलमास चलता है तो मलमास के बीच में नए व्रत नहीं उठाने चाहिए। आगे और पीछे व्रत उठा लेने में कोई हर्ज, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं है। आप नए सिरे से इस साल अगर उठाना चाहती हैं व्रत तो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो बहनें हैं जिनका पिछली साल छूट गया था, किसी कारण बस याद नहीं रहा या किसी कारण बस हॉस्पिटलाइज थी या कुछ भी दिक्कत थी, तो इस साल व्रत कर सकती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अच्छा, जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, जो भी महिलाएं 7-9 महीने की प्रेग्नेंट हैं, 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं या 1-2 महीने की प्रेग्नेंट हैं और व्रत जो है वो नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी जो भी माताएं बहनें हैं, हाथ जोड़ के जो भी षष्ठी माता हैं उनसे प्रणाम करना चाहिए और उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस वर्ष ये व्रत जो है वो मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं कर नहीं पा रही हूँ। अगली साल पूरी विधि विधान के साथ जो भी हमारे घर में मान लीजिए छोटा बच्चा या बच्ची जो भी आएगा उनके लिए मैं व्रत जो है वो करूँगी। तो ऐसी कामना लेके आप व्रत कर सकती हैं। जो भी महिलाएं करना चाहती हैं, मान लीजिए बहुत सारी माताएं हैं जो गर्भवती स्त्री हैं, वो कर सकते, ऐसे में व्रत करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने खाने पीने पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो देना चाहिए। और दवाएं खाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि व्रत ना करें तो ज़्यादा सही है, लेकिन अगर आप करना चाहती हैं, आपकी ऐसी मर्जी है कि व्रत ना छोड़ें और करें तो आप कर भी सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बहनें हैं जो जिनको बहुत सारी जानकारी जो है वो नहीं होती है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो व्रत है इसकी पूजा जो है वो 12 बजे के बाद की जाती है। अगर आप काम करता स्त्री हैं या आप घर से बाहर जाती हैं तो आप उससे पहले भी कर सकती हैं, मतलब सूर्योदय के बाद भी कर सकती हैं। साथ ही साथ इस व्रत में पसई के चावल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, मतलब लाल चावल जो है वो इस व्रत में जो है वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। साथ ही साथ दोना जो है वो चढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों के घर की अलग अलग परंपरा है, बहुत सारे लोग अनाज चढ़ाते हैं 7 प्रकार का, तो अगर आपके घर की परंपरा ऐसी है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे 6 दोना जो है वो चढ़ते हैं और पलास के पत्तों के या महुआ के पत्तों के दोने जो हैं वो बनाए जाते हैं। 6 दोने माता के नाम के चढ़ते हैं और 6 दोने आपके पुत्र के नाम से चढ़ते हैं। आपके 1 पुत्र हैं तो 6 दोने, 2 पुत्र हैं तो 12, उसी प्रकार से 6-6, अगर 2-3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं तो 6-6 दोने के हिसाब से जो है वो आपके जो दोने हैं वो चढ़ते हैं। और इसी तरीके से व्रत जो है वो किया जाता है। तो 5 तारीख को जो 5 सितंबर है, दिन मंगलवार है, इस दिन व्रत पड़ रहा है, तो आप लोग इस व्रत को करना चाहती हैं तो पूरी विधिवत तरीके से इस व्रत को कीजिए। मन में बगैर कोई शंका लाए नए तरीके से व्रत कर सकती हैं, पुराना व्रत भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।